अहमद फराज साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। सर स्क्रीन फुल कीजिएगा। अच्छा, आपके पास ना फराज साहब, जो स्क्रीन नंबर 2 है ना, वो चाइनीज में शो हो रही है। मैंने ये आपको एक स्क्रिप्ट सेंड किया है जूम चैट पे। आप में से अगर किसी के पास, सॉरी, शराज साहब। ओके। सर काइंडली ये मैंने ना स्क्रिप्ट शेयर किया है, इसको कॉपी करके स्क्रीन नंबर 1 पे पेस्ट करें। अगर आपके पास कंसोल या स्क्रीन नंबर 2 चाइनीज में या किसी और लैंग्वेज में शो हो रहा है, ये मैंने जूम चैट पे शेयर किया है। जूम चैट मैसेज में देखें, जूम मैसेज में। शराज साहब जूम मैसेज में देखें। मैंने ये एक मैसेज सेंड किया है, sys.set env environment language। इसको कॉपी करें और स्क्रीन नंबर 1 पे पेस्ट करें। यस। मैंने आपका माइक भी लो कर दिया है, अगर किसी पॉइंट की समझ ना आए तो आप माइक ओपन करके भी पूछ सकते हैं। अब आपने स्क्रिप्ट लाइन नंबर 1 को और 2 को रन करना है 1 बाय 1। आप में से किसी और पार्टिसिपेंट के पास अगर कंसोल में कोई और लैंग्वेज है तो आप ये स्क्रिप्ट रन करेंगे तो आपके पास लैंग्वेज वाला इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है, लास्ट क्लास में हमने जो प्रैक्टिस की थी, बेसिक प्लॉट्स के ऊपर हमने वर्क किया था। हमारा टास्क था, बार ग्राफ हमने क्रिएट किए थे मल्टीपल वेरिएबल्स के लिए। तो आज आप हेडिंग दें, हीट मैप प्लॉट। हीट मैप प्लॉट। अब देखें, जब हम चैट जीपीटी को सिर्फ इतना बताएंगे कि हमें हीट मैप प्लॉट चाहिए, तो वो आपको अपनी मर्जी से कोई भी स्क्रिप्ट प्रोवाइड करके दे देगा। लेकिन अगर आपने पहले हीट मैप की पूरी स्पेसिफिकेशन पढ़ी हो, आपको पूरी स्पेसिफिकेशन आती हो, तो आप उसको बता सकते हैं कि मुझे हीट मैप प्लॉट चाहिए। इसकी स्पेसिफिकेशन ये होनी चाहिए, एक्स एक्सिस पे ये होना चाहिए, वाई एक्सिस पे ये होना चाहिए, इसका कलर स्कीम ये होनी चाहिए। फिर वो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्लॉट जनरेट करके देगा। अभी हम लोग क्या करते हैं पहले हम देख लेते हैं कि हीट मैप प्लॉट, आज हमारा टॉपिक जो है ना वो हीट मैप प्लॉट पे। हीट मैप प्लॉट कितनी किस्म का है? यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिखे हैं, टाइप्स ऑफ हीट मैप प्लॉट। अब आपने ये कॉपी करना है, टाइप ऑफ हीट मैप प्लॉट। अभी बाकी लोग इसको देखिएगा, बाकी लोग अभी प्रैक्टिस ना करें, सिर्फ इसको देखें। जब मैं आपको अलो करूंगा फिर आपने साथ प्रैक्टिस करनी है। इसको कॉपी करें और चैट जीपीटी पे ले आएं।
कि आई थिंक आपकी तरफ कोई इशू है, वीपीएन का इशू है, या मे बी चैट जीपीटी ओपन नहीं हो रहा। अ, डीप सीक में कर लूँ इसमें? हाँ, डीप सी पे ओपन कर लें। ओके, यस यहाँ सर। पे ये मैसेज टाइप करें, टाइप्स ऑफ हीट मैप प्लॉट, बल्कि आपने कॉपी किया हुआ है, पेस्ट कर दें इसको और मैसेज सेंड करें। तो कह रहा है कि इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। सबसे पहले है ट्रेडिशनल ग्रिड हीट मैप, क्लस्टर्ड हीट मैप, जियोग्राफिल ग्राफिकल जियोग्राफिक हीट मैप है, टाइम सीरीज हीट मैप है, यानी डाटे के लिहाज से कोरिलेशन हीट मैप है, डाइवर्जिंग हीट मैप है, डिस्क्रीट हीट मैप है। इसके अलावा 3D हीट मैप है, इंटरेक्टिव हीट मैप है, ट्री मैप है। यानी बहुत सारे टाइप्स आपके हीट मैप के आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब इन टाइप्स को, अभी आपने यहाँ पे एक मैसेज टाइप करना है, प्लीज प्लीज गिव जस्ट नेम ऑफ दीज प्लॉट्स। जी सर। ठीक है। अब ये 10 के 10 नेम कॉपी करें और उसको जूम चैट में शेयर कर दें, ताकि बाकी लोग भी ये 1 बाय 1 करके यूज़ करें। अब ये 1 बाय 1 करके ना हम ये तमाम तरह के हीट मैप प्लॉट क्रिएट करके देखेंगे। अभी हमने एक स्पेसिफिकेशन बताई है, वही एग्जांपल मोबाइल फ़ोन का चार्जर। हमने अभी सिर्फ एक स्पेसिफिकेशन बताई है कि इसका कलर ऐसा होना चाहिए। इसके अलावा इसकी और बेशुमार इसकी जो है ना वो स्पेसिफिकेशन है। वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या क्या चीज़ उसमें ऐड करना करना चाह रहे हैं। अच्छा, अब हम दो स्पेसिफिकेशन हमने ऐड किए। एक तो हमारे पास जो है वो हीट मैप होना चाहिए, दूसरा ये इसकी टाइप्स होनी चाहिए। अब वापस आए आर पे। अब बाकी लोग भी साथ प्रैक्टिस करेंगे। फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट किया हुआ है आपने ऑलरेडी। एसटीआर करें फाइकस जी वाली जी। फाइल का। एसटीआर, इसको रन करें। ठीक हो गया। अब इसको कॉपी करें। अच्छा, यहाँ पे आप टाइप करें, आई वांट टू क्रिएट, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं लिखना आपको। आई वांट टू क्रिएट ट्रेडिशनल, वो ऊपर कॉपी कर लें, ट्रेडिशनल ग्रिड हीट मैप, ये कॉपी कर लें। इन आर, ओके, सेंड कर दें मैसेज। बाकी लोग भी काइंडली ये स्टेप फॉलो करें और जो ट्रेडिशनल हीट मैप है ना इसको क्रिएट करें। अब अभी हमने एक स्पेसिफिकेशन ऐड किया, अभी बाकी भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो कॉपी करें इसको।
यहाँ पे पेस्ट करें। अच्छा, यहाँ पे आपके जहन में क्वेश्चन आना चाहिए, किसी ने हमें कोई पैकेज का नेम नहीं बताया कि पैकेज कौन सा हम इसके लिए यूज़ करेंगे। क्योंकि हम तो स्टार्ट जी में जब भी कोई टास्क करते हैं तो हमारे जहन में पहला क्वेश्चन ही ये आता है कि ये टास्क करने के लिए हमने पैकेज कौन सा यूज़ करना है। यहाँ पे इसने जी हमें कोई सर। पैकेज का नेम ही नहीं बताया। वापस चैट जीपीटी पे आए, आपको इसका आंसर यहीं से मिलेगा। जब भी चैट जीपीटी आपको स्क्रिप्ट जनरेट करके दे, अगर आप चाहते हैं कि आप आर में एक्सपर्ट हों, तो आपको स्क्रिप्ट के अलावा जो लाइंस दी गई हैं ना, इनको आपने लाजमी रीड करना है। तो फर्स्ट लाइन में कह रहा है, टू क्रिएट अ ट्रेडिशनल हीट मैप इन आर यूजिंग योर फाइकस डाटा सेट, यू कैन यूज द हीट मैप फंक्शन फ्रॉम द बेस आर ggplot2 फॉर मोर कस्टमाइजेशन। ये बेस आर का वर्ड आपके लिए आज फर्स्ट टाइम आपने सुना, या मे भी मैंने आपको पहले भी बताया हो। पैकेजेस हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं बेसिक पैकेजेस, एक को हम कहते हैं रिक्वायर्ड पैकेजेस। ये बताया हुआ मैंने पहले सर आपको। नो सर। ठीक है। जिस तरह हमारा मोबाइल फ़ोन है ना, जब फर्स्ट टाइम हम उसको ऑन करते हैं ना परचेज करने के बाद, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर मौजूद होती हैं। इसी तरह जब हम अपने लैपटॉप में विंडो करवाते हैं तो विंडो में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। जी सर। लेकिन कुछ चीज़ें हमें साथ साथ इंस्टॉल करना पड़ती हैं। जैसे आपने अभी जूम इंस्टॉल किया हुआ है, व्हाट्सएप इंस्टॉल किया हुआ है, आर इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल किया हुआ है, गूगल क्रोम इंस्टॉल किया हुआ है, ये बाद में आपने इंस्टॉल किए हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें, आप गूगल एज है, वो तो आपने इंस्टॉल नहीं किया। जी उसके अलावा नोट पैड है, वो भी आपने इंस्टॉल नहीं किया। कैलकुलेटर है, वो इंस्टॉल नहीं किया आपने। बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी इंस्टॉल थी। जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती हैं उन्हें हम कहते हैं बेसिक पैकेजेस। तो आर पे आए दोबारा। अब आर में देखिएगा, पैकेजेस पे क्लिक करें, पैकेजेस पे स्क्रीन नंबर 4 पे। अब देखें, आज की क्लास तक हमने तकरीबन मरहला कोई 8 से 10 पैकेज इंस्टॉल किए होंगे। लेकिन इसमें तो बहुत सारे पड़े हुए हैं जी ना। जी इसका मतलब है जो पहले से मौजूद है ना, इसे हम कहते हैं बेस पैकेजेस। जो बेस पैकेजेस होते हैं, ये ना तो आपको ऑन करना पड़ते हैं, ये ऑटोमेटिकली ऑन होते हैं, ना ही ये आपको इंस्टॉल करने पड़ते हैं। क्लियर है। अब वापस आए जी चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी ने जो आपको स्क्रिप्ट राइट करके दिया ना, वो कह रहा है दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप आर को यूज़ कर लें, बेस आर को यूज़ कर लें, या फिर आप जो है वो ggplot2 को यूज़ कर लें। तो इसने जो आपको दो मेथड दिए हैं, पहला मेथड में इसने लिखा है यूजिंग बेस आर, जी सर। यानी हीट मैप, ये फंक्शन का नाम है। ठीक है। इसने हीट मैप वाला फंक्शन यूज़ किया। अगर आप उसको स्क्रॉल डाउन करें, मे भी एक और मेथड भी हो यहाँ पे। हाँ, ये देखें, इसने दूसरा मेथड मेथड देखें, ggplot2 वाला। इसमें देखें, इसने मैं लाइब्रेरी करके दिया हुआ है ना। जी सर। इसका मतलब है ggplot2 हमने बाद में इंस्टॉल किया था। ये रिक्वायर्ड पैकेजेस है। जी तो सर। रिक्वायर्ड पैकेज को हमने इंस्टॉल भी करना है और इसको एक्टिवेट भी करना है या टर्न ऑन भी करना है। ठीक है। अब उस कोड को रन करें। क्योंकि उसमें कोई पैकेज डायरेक्ट पैकेज यूज़ नहीं हो रहा, सॉरी, रिक्वायर्ड पैकेज यूज़ नहीं हो रहा, तो लिहाजा हमें उसको ऑन भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पे अब एक और चीज़ है, जो अभी जो आपको बेस में इसने ट्रेडिशनल हीट मैप क्रिएट करके दिया है ना, इसमें जी रेप्लिकेटेड सर। डेटाबेस ने आपको वर्क करके दिया है। अब यहाँ पे हमने खुद भी थोड़ा सा वर्क करना है, हमें ओके। खुद भी थोड़ा सा सोचना है कि जब भी हमने हीट मैप प्लॉट बनाना है तो रॉ डाटा पे नहीं बनाना, हमने हमने पहले मीन फाइंड करनी है। बहुत सारे एनालिसिस आपके मीन डाटा के ऊपर होंगे। जी अब सर। ठीक है, अब वापस आए, बल्कि दूसरा कोड पहले रन करके देखें, ggplot2 वाला। बाकी लोग भी काइंडली ये प्लॉट रन करें। लाइब्रेरी करें पहले। नेक्स्ट। हाँ, अब ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट मल्टी डाटा नॉट फाउंड।
इससे पहले उसने कहा कुड नॉट फाइंड फंक्शन मेल्ट। जी सर। लाइन नंबर 17 को आप रन करें। देखें, ये कह रहा है देयर इज नो पैकेज कॉल्ड रीशेप टू। जब भी आपने कोई लाइन रन करनी है ना, उसका आपने एक दफ़ा आंसर लाजमी रीड करना है जी सर। कि आपकी ये लाइन रन हो चुकी है। आपने आंखें बंद करके रन का बटन नहीं प्रेस करते जाना, ठीक है। एक दफ़ा रन करना है, उसका आंसर चेक करना क्या आ रहा है। ठीक होगा सर। अगर रेड लाइन आ रही है तो आपने फौरन देखना है कि एरर तो नहीं है। ठीक हो गया सर। ठीक है, फिर आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। अच्छा, वापस आए दोबारा लाइन नंबर 17 पे। इसको लाइब्रेरी करें। अब लाइब्रेरी हो चुका है, मेल्ट भी हो गया है, ठीक है। जी जी। नेक्स्ट। नेक्स्ट। अब ये कह रहा है पेटल विड्थ नॉट फाउंड। अब चूंकि हमने डाटे को मेल्ट करके रीशेप कर दिया हुआ है, जी सर। तो ये पेटल विड्थ कहाँ पे लिखा हुआ है देखें। लाइन नंबर 23 में कहीं लिखा हुआ है। जी सर। अब आपने, वाई में। हाँ, अब आपके पास जो नई फाइल है ना, अब ये जो ग्राफ बन रहा है ये मेल्टेड डाटा पे बन रहा है। लाइन नंबर 20 पे देखें, मेल्टेड डाटा। अब आपने चेक करना है क्या जी सर। मेल्टेड डाटा में ये पेटल विड्थ वाला कॉलम मौजूद है। मेल्टेड डाटा चेक करें। यहाँ पे तो ये वाला कॉलम मौजूद ही नहीं है। वहाँ पे नाम है वेरिएबल का। जी सर। पेटल विड्थ की जी जगह पे सर। क्या नाम है, वेरिएबल का, ठीक है। वापस आए आर पे, जी स्क्रिप्ट पे। सर। ठीक है। अब चूंकि आपके डाटे में ये वाला कॉलम मौजूद ही नहीं है, अब आपको एरर की समझ आ गई कहाँ पे एरर है। यानी पेटल विड्थ जी की जगह सर। पे क्या आता है, वेरिएबल इसने एक्स पे दे दिए हैं। वेरिएबल। पेटल विड्थ ये यूज कर रहा है, पेटल विड्थ जी हमारे डाटे में मौजूद नहीं है। तो उसका मतलब ये है कि चैट जीपीटी जी। ने हमें स्क्रिप्ट जो है वो गलत राइट करके दिया है। जी ठीक है। अब आपने वापस आना है, जो आपने कोड रन किया है और जो आपके पास एरर आया है, स्क्रीन नंबर 2 पे देखें। दो चीज़ें हैं, एक कोड और एक एरर। ब्लू कलर में कोड है और ब्लैक कलर में जी। एरर आपके पास शो हो रहा है। दोनों कॉपी करें। सर लास्ट लाइन से कॉपी करके ऊपर की तरफ आए ना। ये ऊपर ब्लू लाइन में स्क्रिप्ट भी है। ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। ये स्क्रिप्ट भी कॉपी करें ताकि ये पता हो कि आपने स्क्रिप्ट कौन सा रन किया है। सारा स्क्रिप्ट नहीं, जो अभी लास्ट लाइन जो है ना 23 वाला आपने रन किया ना, सारा स्क्रिप्ट नहीं। लाइन नंबर 23 वाला स्क्रिप्ट जो आपने रन किया ना वो कॉपी करना है। हाँ, यहाँ तक। फिर ऊपर चले गए। जी सर, यही है। ज्यादा ऊपर चले गए ना, आपने सारे कोड कॉपी कर लिए हैं, सिर्फ आखिरी कोड देखें। लाइन नंबर 23 देखें कहाँ से स्टार्ट, हाँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ये, यहाँ से सर। यहाँ से शुरू हो रही है, इसको कॉपी करें। इसको लेके आए चैट जीपीटी पे। जी सर। ठीक है, अब एक तो आपको समझ आ गई है कि एरर कहाँ पे है, लेकिन आपने मजीद वेरीफाई करना है क्या वाकई वहाँ पे एरर है, और मैसेज सेंड करें। अब ये एक तो आपको एरर समझाएगा कि एरर कहाँ पे है। दूसरा फिर एरर को रिजॉल्व कैसे करना है, दो चीज़ें आपको बताएगा। अभी कह रहा है दी एरर अकर्ड बिकॉज एस सी क्यू अलोंग पेटल विड्थ इज बीइंग कॉल्ड दी एस्थेटिक मैपिंग, बट पेटल विड्थ इज नॉट डायरेक्टली अवेलेबल इन द मल्टी डाटा फ्रेम। देखें, ये भी वही बात कह रहा है ना कि हमारे डाटे में पेटल विड्थ नहीं है। जी सर। अब इसको फिक्स कैसे करना है। When you use melt, the original column name like petal width became value in the variable। ठीक है। वो कह रहा है कि petal width का तो कॉलम का नेम चेंज हो चुका जी है, सर। and their values go into the values column, so why should represent जी row सर। IDs for each sample। So here is the corrected code। अब इसने आपको एक तो
जो एरर था ना वो अच्छी तरह समझाया कि एरर है क्या। फिर उसके लिए उसने एक स्क्रिप्ट आपको रीराइट करके दे दिया। कॉपी करें इसको, दोबारा आर पे ले आए। यहाँ पे एक लाइन टाइप करें हैशटैग की, ताकि आपको याद रहे कि लाइन नंबर 28 से न्यू स्क्रिप्ट स्टार्ट हो रहा है। मल्टीपल हैशटैग लगा दें, एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। ठीक हो गया। अब इसको रन करें दोबारा, वन बाय वन। हर लाइन रन करने के बाद आपने उसका आंसर चेक करना है। ठीक है, ओके। जी सर। ओके। हाँ। अब देखिए इसने ना आपको अगेन रेप्लिकेटेड डाटे पे दिया है। अगर आप देखें सैंपल में जाएं तो 150 सैंपल दे रहा है आपको, जबकि जी हमारे सर। पास तो 3 सैंपल हैं, S1 S2 S3, बाकी तो रेप्लिकेट्स हैं। जी सर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे खुद भी थोड़ा सा अपना दिमाग भी यूज करना है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। ये तो उसने हमें बना के दे दिया ना, लेकिन हमारी जी सर। रिक्वायरमेंट वेरी जो है रेप्लिकेटेड डाटे पे नहीं है। हम तो बनाना चाह रहे हैं मीन डाटे पे। मीन में डिफरेंस देखना चाह रहे हैं या मीन में रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं। वापस आपने चैट जीपीटी पे आना है। जी। उसको बोले थैंक्स। फर्स्ट कैलकुलेट मीन ग्रुप्ड बाय स्पीशीज। आपके पास जो कॉलम होगा जिसकी बेस पे हम मीन फाइंड करना चाह रहे हैं, उसकी बेस पे ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप्ड बाय स्पीशीज एंड देन क्रिएट हीट मैप प्लॉट। ओके। अब ये आपको कह रहा है लाइन आपने ऊपर वाली लाजमी रीड करनी है, ठीक है। नीचे जो भी लाइंस आपको दे रहा है ना वो आपने एक दफ़ा लाजमी रीड्स करनी है, ताकि आपको जो है वो आपकी वोकेबलरी भी इंक्रीज हो और आपको आइडिया होता है कि अब कौन सा पैकेज यूज़ हो रहा है, कौन सा स्टेप हमने परफॉर्म करना है। अब दो स्टेप में उसने आपको स्क्रिप्ट दिया है। एक एक स्टेप में वो आपको मीन कैलकुलेट करके दे रहा है, और दूसरे स्टेप में वो आपको प्लॉट क्रिएट करके दे रहा है। ओके। कॉपी करें, इनको रन करें वन बाय वन। हैशटैग की लाइन लगा लें एक। ये लगाइए सर। ठीक है, रन करें इसको। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट। सेकंड कोड कॉपी करें। इनको रन करें वन बाय वन। अब ये कह रहा है देयर इज नो पैकेज कॉल्ड फीट मैप। पहले आपको ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा।
जी सर। लाइब्रेरी करें। कर दिया सर। अब आपके पास देखें S1 S2 S3 शो हो रहे हैं। जी सर। ठीक है। तो इसमें आपने थोड़ा सा खुद से भी जो है ना माइंड लगा के देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ओके। अब बाकी जो प्लाट हैं वो सारे आपने इसी तरह 1 बाय 1 करके ड्रा करने हैं, ठीक है। ठीक हो गया सर। बाकी अब आपने खुद ड्रा करने हैं। और अच्छा, आज मुझे एक पार्टिसिपेंट का मैसेज आया था। वो कुछ एनालिसिस करना चाह रहे थे अपने डाटा पे, तो उनके पास इशू आ रहा था। काइंडली माइक ओपन करके मुझे बताइएगा अगर आप में से कोई पार्टिसिपेंट अवेलेबल है यहाँ पे। अहमद फराज साहब, आप तो नहीं थे? माइक मैंने लो कर दिए हैं। जी सर। मेरा ही। अहमद फराज साहब। जी जी सर। हेलो। जी सर। सर आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी, आवाज़ आ रही है। सर आप मेरा इशू आ रहा है, मुझे आप ये स्क्रीन समझ। शेयर कीजिएगा। बाकी लोग सर मुझे काइंडली इस पे वर्क करें। एक मिनट। ओके। शराज साहब, आप स्क्रीन क्लोज कीजिएगा। बाकी लोग प्लॉट क्रिएट करें और उसको ग्रुप में शेयर करें। तो ये मैंने एनालिसिस किए थे। इस पे मुझे पता नहीं चल रहा कि जो डाटा उसको अरेंज कैसे कर। ये तो फाइकस पे आप कर रहे हैं। नहीं नहीं सर, ये मैंने शूट लेंथ पे किया था। ये अच्छा, ये मेरा ग्राफ बना हुआ है, आप नीचे आप देख मुझे अपना लीजिए। डाटा दिखाइएगा। इस एक तो सर मैंने इस पे स्टैट लगानी है और दूसरा मुझे इस पे। हम्म। सर, यहाँ पे डाटा शो हो रहा है आपके पास, डाटा 1, यही है डाटा आपका। ये स्क्रीन नंबर 3 पे देखें, डाटा वन जी के नेम सर। से। स्क्रीन नंबर 3 में देखें, डाटा 1 के नेम से। जी सर, ये वाला। सर, R पे शो कीजिएगा डाटा। स्क्रीन नंबर 3 में सर। जी। यही आर पे डाटा, सर शो। ये देखें सर। यही यही डाटा आपका। जी सर। अच्छा, यहाँ पे जी ना सर, आप। ये मेरा एक ट्रीटमेंट है सर, मुझे एक का पता चल जाएगा ना, मैं बाकी सारे खुद ही कर लूँ। नहीं नहीं, ये एक डाटा है, एक ट्रीटमेंट है, क्या है? सर ये शूट लेंथ है। ये उसके रेप्लिकेट है, REP फॉर रेप्लिकेट, V फॉर वैरायटी। ये ट्रीटमेंट है जो मैंने यूज किए हैं ट्रीटमेंट अपने एक्सपेरिमेंट में, और ये वैरायटी नेम है वैरायटी कितनी है पहले आपके रो पास? में। सर 2 वैरायटी है। एक ग्रीन सुपर राइस और दूसरी 11 21 बासमती। ठीक है, और ट्रीटमेंट कितनी है? सर ट्रीटमेंट है मेरे पास कलेक्टिवली आई थिंक सो 12 या 13 बनती हैं सर। ये आगे मैंने लिखी हुई है। फिर उसके बाद आप वैरायटीज है वैरायटी में 1 1 1, आप और जहाँ वैरायटी से में 2 शुरू हो रही आप वैरायटी में डिफरेंस चेक करना चाह रहे हैं या ट्रीटमेंट में? है। सर सर जब स्टैट लगाते हैं ना, तो विद इन वैरायटी और ट्रीटमेंट दोनों में ही आएगा। अनोवा जब अप्लाई करेंगे, सर, वही मैं जब पूछना चाह रहा हूँ ना ब्लेंडिंग कि आप लगानी टू है। वे नोवा लगाना चाह रहे हैं, 1 वे नोवा लगाना चाह रहे हैं, टी टेस्ट लगाना चाह रहे हैं? जी जी सर। फैक्टोरियल डिजाइन। जी जी सर। 2 वे नोवा लगाना चाह रहे हैं। सर नेक्स्ट लाइन रेप्लिकेट की है 1। जी सर। और नेक्स्ट लाइन में उसकी वैल्यूज हैं। तो ये मैंने ग्राफ बनाया था, ये आपको नजर आ रहा होगा। जी जी, मुझे नज़र एक आ तो रहा ये रैंडमाइज नहीं है। है, आप इसमें ना कंट्रोल दरमियान में ठीक है। आपने जब मुझे स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, एंड पे आइएगा। जी सर।
एंड पे आइएगा, स्क्रीन नंबर 1 को स्क्रॉल डाउन करें ना सर, स्क्रीन नंबर 1 को स्क्रीन स्क्रॉल नंबर डाउन वन करें। को सर स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ एंड पे। नहीं सर, वो जो डाटा शो हो रहा सर था आपका वो शो लास्ट करें। में आ गया। सर आपने डाटा शो किया हुआ था ना, उसका मैं उसकी बात कर अच्छा रहा हूँ। सर दोबारा कर। डाटा मुझे एंड से दिखाइएगा। ये सर, ये सर, ठीक है। ये सर। अच्छा, आपने एक तो काम करना है कि एक्सेल की फाइल में जाके ना, एक्सेल की फाइल में जी जाके सर। आपने रेप्लिकेट वाला कॉलम भी डिलीट करना है, जी सर। वैरायटी वाला भी कॉलम डिलीट करना है। जी सर। क्योंकि वो ऑलरेडी वैरायटी पीछे दोनों लिखी हुई कॉलम है। डिलीट करते थे। क्योंकि ऑलरेडी वैरायटी पीछे लिखी हुई है। जी सर। और आगे ट्रीटमेंट जो है ना, 1 मिनट वापस जी आइएगा। जी सर। ट्रीटमेंट आपने हर ट्रीटमेंट को 3 दफ़ा लिखा हुआ है, इसका मतलब वो 3 रेप्लिकेट हैं उसके। तो ये 2 कॉलम आपने एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, ठीक है, दोनों को आपने जी जी सर। डिलीट कर देना है। सर वैरायटी और रेप्लिकेट दोनों कॉलम को डिलीट कर दूं? एक्सेल पे आए, ओरिजिनल फाइल में डिलीट नहीं करना। अच्छा, एक्सेल पे ये आए, आ गया सर। एक्सेल नहीं शो हो रही, ये हाँ। ये यहाँ पे ना, सर आ गया एक्सेल पे। ठीक है, इस फाइल की ना आप एक, इसकी कॉपी है आपके पास फाइल की? अलग से फाइल बनाऊं सर? सर वो कॉपी की खैर है, वो मैं कर लूंगा, आप मुझे चलें, बता दें, मैं इधर से ही इसको डिलीट करके सेव कर लूंगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना जो जी सर। यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हेडिंग है? वैरायटी की हेडिंग है, आपने डिलीट कर दी है। वैरायटी सारी डिलीट कर दूं सर? नहीं सर, मेरी बात सुने पहले, थोड़ा सा समझें पहले इसको। आप जी सर। लाइन नंबर 1 पे आए, ए के नीचे। जी सर। यहाँ पे हेडिंग नहीं आपने लिखी हुई, जी सर। इसकी हेडिंग लिखें यहाँ पे एक तो, वैरायटीज लिख दें। Right, लिख दिया सर वैरायटी। वैरायटीज, नेक्स्ट। जी ठीक है। सर। नेक्स्ट अब का, हाँ, ट्रीटमेंट। हाँ ठीक है, अब कॉलम नंबर सी और डी को डिलीट कर दें। नेक्स्ट क्योंकि सर वैरायटी। क्योंकि ये ऑलरेडी मैंशनड है, वहाँ पे 2 वैरायटी ओके हैं। सर डिलीट हो और गया। हाँ, दोनों को डिलीट कर दें। ठीक है, इसको आप सेव कर लें। ठीक। ठीक है सर हो गया। अब इस फाइल को इंपोर्ट करें आर में। कर लिया सर। पहली फाइल डिलीट कर दें। ये सर इंपोर्ट कर दिया। ये इंपोर्ट आ गई सर। अब इसको एस टी आर करूँ सर? हाँ, जी। अब ना आप एक ये जो अनटाइटल्ड फाइल है ना, ये सारी क्लोज करें। ये अनटाइटल्ड फाइल जितनी भी हैं, ये क्लोज करें सारी। एस टी आर। ठीक है सर, पहले मेरी बात सुना ना, ये सर अनटाइटल्ड फाइल बंद को कर दूं, क्लोज, टोटली बंद कर? ये अनटाइटल्ड फाइल सारी क्लोज करें। सिर्फ जो नई फाइल आपने ओपन की है ना, उसको रहने दें, बाकी क्लोज कर दें। क्योंकि अभी आप ओरिजिनल डाटा पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है तो सर। इसको आपने साथ साथ सेव भी करना है। क्योंकि आपको इसके स्क्रिप्ट की बाद में भी ठीक जरूरत है सर। पड़ेगी, ठीक है। ठीक है सर। अंजम साहब, अभी हम स्टैटिस्टिक सर की क्लास की तरफ आएंगे ना, तो फिर हम देखते हैं कि ये प्लॉट हमें क्या डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, अभी जस्ट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एआई की हेल्प की मदद से स्क्रिप्ट को रन करने की, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पे हम आएंगे स्टैटिस्टिक की तरफ। फिर हम देखेंगे कि ये ग्राफ जो है स्टैटिस्टिकली क्या प्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, एसटीआर कर लिया आपने, इसको कॉपी करें। ये सर एसटीआर को कॉपी करें, इसको कॉपी कर लिया सर। जी सर। चैट जीपीटी पे आ जाए। चैट जीपीटी पे सर क्या लिखूं? अब न्यू चैट ओपन करनी है आप। जी सर। न्यू चैट ओपन करें। सर ये न्यू ही है? नहीं, इसमें आपने पहले से कुछ जी राइट किया सर। होगा। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको पेस्ट करें जी सर। और एक मैसेज टाइप करें। जी सर। आई वांट टू जी चेक द जी इफेक्ट सर। ऑफ,
I want to check the effect of इफेक्ट ऑफ। varieties and treatment जी सर। on SL वैरायटीज एंड ट्रीटमेंट। treatment सर वैरायटीज एंड ट्रीटमेंट। on SL, यही आप जी चेक करना सर। चाह रहे हैं ना? ऑन। जी सर ऑन। SL जो आपका पैरामीटर है, ये लिखा हुआ है ना आपने SL? शूट लेंथ सर सर। सर ये जी SL क्या सर। लिखा हुआ है? हाँ ये लिखे ना SL, ठीक है। इन आर, सर लिख दिया। इन आर, ठीक है। और मैसेज सेंड करें इसको, जी सर। मैसेज सेंड करें। कर दिया सर। ये सर कोड आ गया। स्क्रिप्ट को कॉपी करें। अब इसने ना आपको स्क्रिप्ट छोटे छोटे स्टेप्स में दिए हैं, ठीक है। पहला स्टेप कॉपी करें, जी सर। ठीक है। आर पे ओके। आए, ठीक है। इसको रन करें, नेक्स्ट। दोनों रन। हाँ अब ये इसने आपको रिजल्ट दे दिए। सर आर पे आए, स्क्रीन नंबर 2 में, जी सर। स्क्रीन नंबर 2 में जी सर। ठीक है। ये आपको इसने रिजल्ट्स दे दिए, बिटवीन एंड सिग्निफिकेंस कोड विद इन बता रहे हैं। डिफरेंस, ठीक है। और आपके रिजल्ट जो है वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट जो है वो जी जी इफेक्ट सर। कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट डिफरेंस शो कर रहे हैं, जी ठीक है। जी सर। तीनों के साथ स्टार शो हो रहा है। जी सर। अब अगर आपके रिजल्ट सिग्निफिकेंटली डिफरेंस शो कर रहे हो, जी इसका सर। मतलब है आप इस पे पोस्ट हैक टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। जी सर। अब नेक्स्ट स्टेप पे जाएं, आपको उसने पोस्ट हैक टेस्ट का भी स्क्रिप्ट दिया जी हुआ है। सर। जी सर। इसको कॉपी कर लूँ। हाँ इसको कॉपी करें, इसको पेस्ट कर दूँ पेस्ट सर। करें, इसको रन करें, रन कर दूँ। ठीक है। रन कर दिया सर। हाँ ये आपके जी पास जो है सर। ना वो 2K टेस्ट के भी रिजल्ट्स आ गए, टेबल। 2K HSC जी टेस्ट के, सर। ठीक है। अब आपने कहना है वापस आए। जी सर। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या हो? ग्राफ बनाना। जी सर ये बार प्लॉट और उस पे सिग्निफिकेंट टारगेट सर। बार ग्राफ के ऊपर क्या लगाना चाह रहे हैं? सिग्निफिकेंट लेटर। उन्हें सिग्निफिकेंट लेटर नहीं कहते, उन्हें कम्पैक्ट लेटर डिस्प्ले कहते हैं, CLD, ठीक है। अब ठीक है आप सर वो अब मैं हाँ गलत। जी सर। अब वापस आए आर चैट जीपीटी पे, जी सर। इसको बोलें थैंक्स, थैंक्स। आल्सो आल्सो। गेट, सॉरी सर। आल्सो गेट आल गेट। कम्पैक्ट लेटर डिस्प्ले
select letter display, फाइंड मीन, find mean, स्टैंडर्ड एरर, standard error. ओके सेंड दिस मैसेज। अब आपने ना यहाँ पे एक मैसेज टाइप करना है एंड पे। जी सर। आई नीड ऑल दीज कोड इन सिंगल स्क्रिप्ट। आई नीड ऑल दीज कोड्स इन सिंगल स्क्रिप्ट। बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली आप लोग हीट मैप पे वर्क करें, क्रिएट करें और ग्रुप में शेयर करें। जी सर, इसको कॉपी कर दो सर। ओके कॉपी करें। कॉपी करें। फिर मेक श्योर योर एसएल कॉपी ओके। पेस्ट। हाँ, यहाँ पे एक लाइन लगा लें हैशटैग की। ठीक है, पहले आप लाइन नंबर रन करें ठीक 9 सर। और 10। ठीक है। जी सर। लाइन नंबर 9 और 10। सर लाइन नंबर 9 को रन करें पहले। 9 10 दोनों रन कर दिए सर। वेट करें अब, जब तक ये रेड डॉट शो होता रहेगा आपने वेट करना है। ठीक है 11। 11। ठीक है अब इनको, 11 भी रन हो गया जी सर। अब लाइब्रेरी करें इनको। लाइन नंबर 14 को 12 से लाइब्रेरी करूँ लेके, सर। जी जी सारे लाइब्रेरी करें। 15। जी नेक्स्ट। 16। नेक्स्ट। 17 नेक्स्ट। हो गया सर। नेक्स्ट। अब वन बाई वन करते जाए। नेक्स्ट। नेक्स्ट। वेट करें एरर यहाँ दे पे। रहा है सर। ये कह रहा है कुड नॉट फाइंड फंक्शन CLD। जी सर। इसका मतलब है कि आपके पास कोई पैकेज अभी इंस्टॉल नहीं हुआ। आपने CLD रिजल्ट लाइन नंबर 28 को रन करें। 28। जी सर। एरर इन CLD। कुड नॉट फाइंड फंक्शन CLD। अब आपने लाइब्रेरी जी चेक की सर। है, लाइब्रेरी सब वर्क कर रही है। लाइन नंबर 14 15 16 एंड 17 दोबारा रन करें। 14 ये तो सर लोड हो गया। 15 भी लोड हो गया। जो 16 है
नेक्स्ट। वो भी लोड हो गया। और जो 17 है वो भी लोड हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट दोबारा रन करें सारी लाइंस। बस हो वही गया। एरर आ रहा है सर। अब इस एरर को कॉपी करें। अब ये कह रहा है कि ये फंक्शन नहीं है। अब आपने देखना है कि ये फंक्शन कौन से जी सर। पैकेज में है, ठीक है। पैकेज का नेम फाइंड करना और इस जी सर। फंक्शन को इंस्टॉल करना। अब वो चैट जीपीटी से जी सर। पूछेंगे कि ये कौन सा पैकेज है इसका। कॉपी करूँ सर। जी, पेस्ट करें और सेंड करें। एरर। सेंड कर दें। ठीक है, इसको कॉपी करें दोबारा। सर ये आ गया। जी। इसको कॉपी। पहले देखें उसने आपको इशू क्या बताया। कॉपी। सर वो कह रहा है थैंक्स द एरर अकर बिकॉज द CLD फंक्शन इंस्टेंट डायरेक्टली अवेलेबल अंटिल यू लोड इट फ्रॉम द हाँ, वो कह रहा है मल्टी आपको ये वाला भी लोड करना पड़ेगा, CL। ठीक है। एक और पैकेज उसने ऐड करके दे दिया आपको। सर। हाँ, इसको कॉपी करें। जी सर। सर इसको कॉपी कर लिया मैंने। सारी स्क्रिप्ट को सर अब इधर पेस्ट ये कर दूं। सारे, हाँ, आर पे ले आए। अब इनको लाइब्रेरी करें पहले। पेस्ट कर दिया सर। ठीक है, लाइब्रेरी लाइन नंबर 50। लाइन नंबर 50 रन कर दिया सर। नेक्स्ट करते 51 जाएं। रन। रन करें और रीड करें स्क्रीन। 52 हाँ, ठीक है। रन। 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 ठीक है। सर यहाँ फिर पे। रन कर दूं। ठीक है। जी सर वो नोट दे रहा है जस्ट टर्की वाज चेंज टू साइडेक बिकॉज टर्की इज ओनली appropriate फॉर वन सेट ऑफ पेयरवाइज ठीक है, कंपैरिजन। आपके पास दो सेट है ना। आपके पास दो जी सेट सर है, रन कर क्योंकि दूं जो सर। है, हाँ ठीक है, रन करें इसको। सर ठीक है फिर रन कर दूं। नेक्स्ट। जी सर। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। जी सर। अब आपके पास देखें उसने ना सर ये आपको सारी ट्रीटमेंट मीन और स्टैंडर्ड एरर दे दी है। दे दिया, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल अप करें जी सर। स्क्रीन नंबर 2 को, उसने आपको ग्रुप लेटर भी ऐड जी क्रिएट सर। करके स्क्रॉल अप करें। ये देखें, इसमें उसने आपको ग्रुप लेटर भी ऐड करके जी दिए सर। एंड जी पे। सर। ठीक है। अब आपने उसको बताना है। जी सर। वापस आए चैट जीपीटी पे। जी सर। थैंक्स, नो आई वांट टू क्रिएट बार प्लॉट विद आई स्टैंडर्ड वांट टू एरर। क्रिएट बार प्लॉट विद स्टैंडर्ड एरर बार। आर प्लॉट इन। सर बार प्लॉट, नॉट आर प्लॉट। सर आई वांट टू क्रिएट बार विद आई स्टैंडर्ड वांट एरर टू बार। क्रिएट। बार प्लॉट जी सर बार प्लॉट विद विद स्टैंडर्ड एरर बार स्टैंडर्ड एरर बार एंड ग्रुप लेटर एरर बार एंड ग्रुप लेटर एंड एंड कम्पैक्ट लेटर डिस्प्ले। बल्कि ग्रुप लेटर ही लिख लें। ग्रुप लेटर ग्रुप लेटर।
यस, फेस इट रैप बाई। सर बस। ठीक है, फेस इट रैप बाई। फिर फेस इट रैप बाई। सरफेस इट रैप बाई ट्रीटमेंट्स। रैप। जी सर। बाई ट्रीटमेंट्स। जी सर। ठीक है, सेंड करें इसको। ओके, कॉपी करें और उसको रन करें। कॉपी। सर रन करूँ अब? जी, रन करें इसको। क्या मैंने हैशटैग की लाइन लगा लिया करें ताकि आपको याद रहे कि यहाँ से नया कोड शुरू हो रहा है। इस तरह आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कहाँ पे तो मैंने मुझे पेस्ट किया। एरर आ रहा है सर। एरर को दोबारा प्रोवाइड करें। सर उधर चैट जीपीटी पे सर। जी जी, वहाँ पे प्रोवाइड करें। तो कह रहा है कि आपका डाटा मर्ज नहीं है। सेंड कर दें। ओके, नया कॉपी कॉपी करें और उसको सेंड करें। भी रीड कर रहे हो? ठीक। ठीक है, ये सर आप कॉपी कर। दूसरा करें? नहीं, ये जो आपके पास रिजल्ट जनरेट हुआ है ना, ये कॉपी करके चैट जीपीटी को प्रोवाइड जी करें, सर। क्योंकि वो आपको कह रहा है कि ये देखेंगे ये सीएलडी वाले रिजल्ट क्या क्या है, हेडिंग्स क्या है। ये हेडिंग्स आपने सर ये सारी वाले करवा। रिजल्ट, सर अभी जो ये आपके वाले पास। जो रिजल्ट। सर वो वाले नहीं, अभी आपने लाइन नंबर 108 रन की है ना, इसका जो रिजल्ट आया है। जी सर। अच्छा जी। ये सर। जी। कंट्रोल 3। सर वो कोड भी कॉपी करें ना साहब। आपने हाफ काम नहीं करना। कोड भी बताना ना, ऐसे तो उसको नहीं पता चलेगा कि आपने क्या रन किया है, क्या रिजल्ट है। ये, हाँ, ये वाला। कर दूं सर? सेंड करें।
सर इसको कॉपी कर लूँ? जी, रन करें इसको। सर वो सर एरर दे रहा आपने है, ऑब्जेक्ट आप फ्लोट आप डाटा सर नो। सारा सारा कोड रन नहीं कर रहे। आप लास्ट लाइन रन कर रहे हैं, सारा कोड रन करें जो आपने कॉपी किया है। जहाँ पे आपने पेस्ट किया वहां से आपने सर रन यहीं करना। से कर रहा हूँ। नहीं, चैट जीपीटी पे जाके देखें, यहीं से कॉपी सर किया सबसे आपने। पहले ये लाइन है। जी। जी सर ये लाइन है। हाँ, वो देन सारी ये लाइनें रन लाइन है। करें। ठीक सर है, आप देन रन। ये चैट। ठीक है, आप देखें, अब तो नहीं एरर आ रहा। नहीं सर। सर कोड रन कर दिया उसने, ये वाला ग्राफ बनाया। ग्राफ आया था, खत्म हो गया। वेट करें, अभी वर्क कर रहा है। अब ये मैंने किया हुआ फेसिट ट्रैप ये बाई। है सर। ठीक है, आप इसको कर लें जी फेसिट सर। ट्रैप बाई। ये हुआ फेसिट ट्रैप बाई ट्रीटमेंट वैरायटी। राइटिस वैराइटीज लिखे वैराइटीज किया ना? नहीं, वैराइटीज नहीं जी किया सर। आपने। फेसिट ट्रैप बाई आपने ट्रीटमेंट किया हुआ है। जी सर। ट्रीटमेंट की जगह पे आप वैराइटीज लिख दें, लाइन नंबर 122 पे। ये कॉपी कर लें, वैराइटीज लिखा हुआ है ऊपर से। स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं सर, ये लाइन नंबर 116 में देखें, फिल के ये बाद लिखें। हाँ, ये कॉपी करके लिखें ना, अदरवाइज ये स्पेलिंग मिस्टेक दे देगा आपको। रन कर दो सर। जी। ये आ गया सर। रिफ्रेश कीजिएगा इसको। सर दोबारा करूँ? नहीं, रिफ्रेश करें, ये बटन है रिफ्रेश का स्क्रीन नंबर 4 पे। ये कॉर्नर पे। सर आपके पास वैराइटीज कितनी है? सर टू वैराइटीज है मेरे पास, ये नीचे लिखा भी आ रहा है। 11 21 और ग्रीन सुपर आइस। ये डाटा मुझे सेंड कर सकते हैं?
जी सर, क्यों नहीं, आप मैं आपको सेंड कर देता हूँ। हाँ, ये मुझे सेंड कीजिएगा, मैं इस पर ट्राई करता हूँ। क्योंकि इसने आपको जो है ना वो ठीक है सर। एक ही प्लाट के ऊपर वो सब कुछ ड्रा करके दे दिए। जी सर, मैं सर आपको ईमेल करूँ या आपको व्हाट्सएप ये करूँ? व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँ, छोटा सा डाटा है। चलें ठीक है सर, मैं आपको ठीक। व्हाट्सएप पे सेंड कर ओके। देता हूँ। ओके। ठीक है सर। मोहम्मद थैंक शराज यू साहब, सर। काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। जी सर, मेरा सवाल ये था कि हम ग्राफ बनाना तो सीख गए हैं सर, कोई भी किसी किस्म का भी ग्राफ बना सकते हैं, पर हमें उसे अभी तक रीड करना नहीं आता कि ये ग्राफ हमें क्या कह रहा है, मतलब ये क्या कहना चाह रहा है। जी सर, ये भी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया। अभी हमने आना स्टैटिस्टिक की तरफ। जी जी। अभी देखे ना, ये अभी मैंने सर को नोवा करवाया है। तो हमने क्लास में तो ये नहीं किया हुआ अभी। जी जी। इसके रिजल्ट टेबल भी आए थे हमारे पास। तो ये जी। क्लासेस अभी हमने करनी है। अच्छा। ठीक है। यानी कल एक दो दिन हम मजीद प्रैक्टिस करेंगे ग्राफ बनाने पे, ताकि हमारा हाथ बैठ जाए आर को चलाने में। चैट जीपीटी से किस तरह जी हमने जी। वर्क लेना है, ठीक है। एरर आए तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, रीडिंग कैसे करनी है, एडिटिंग कैसे करनी है। फिर हम आएंगे स्टैटिस्टिक की तरफ। जब स्टैटिस्टिक में आएंगे ना, तो फिर हम ये तो सारी सर ये चीज़ें एस इंशाल्लाह। एफ। जी जी। जी बताएं आप। जी सर, एस एफ एक पैकेज है, एस एफ पैकेज, ये इंस्टॉल नहीं हो रहा सर मेरे। हाँ, एस एफ पैकेज के लिए ना आपके पास एक तो इंटरनेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, या जी इसका इशू होता है टाइम आउट इशू। जी। जी। अगर इसको थोड़ा सा भी इंटरनेट स्लो मिले ना, तो ये फेल हो जाता है। इसका इसका एक तरीका, अल्टरनेट क्या है हाँ, सर? इसका अल्टरनेट ये है कि आपने इसका टाइम आउट इंक्रीज करना। मसलन अच्छा। ये एक पैकेज है ना, सिक्योरिटी रीजन की वजह से जो आर के डेवलपर है ना, इन्होंने हर एक पैकेज का टाइम मेंशन किया हुआ है। सही। यानी अगर वो उस टाइम स्पैन में इंस्टॉल नहीं होता, तो इसका मतलब है उसमें वायरस है। सही। क्योंकि देखिए कि अगर फाइल 2 KB की एक फाइल है, जी तो उनको पता होता है 2 KB की फाइल ने 1 मिनट के अंदर इंस्टॉल हो जाना है। जी। अगर वो 2 KB की फाइल है, वो 1 मिनट में इंस्टॉल नहीं हो रही, तो इसका मतलब है या तो आपका इंटरनेट स्लो है, या दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि उस फाइल में कहीं वायरस आ गया और उसका साइज इंक्रीज हो गया। सही। अब वो दोनों सूरतों में आपके पास इंस्टॉल नहीं होगा। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आपने इसका टाइम आउट इंक्रीज करना। वो कैसे सर? ये कैसे करना है? आपने ना चैट जीपीटी ओपन करनी है। जी। उसको कहना कि आई वांट टू इंक्रीज द टाइम आउट फॉर एस एफ पैकेज अप टू 5 मिनट। जी। जी। अप टू 5 मिनट कर लें, ठीक है। जी। तो वो आपको एक स्क्रिप्ट राइट करके देगा। बल्कि उसको ये बोलना है कि आई वांट टू ओके। इंस्टॉल एस एफ पैकेज, जी। प्लीज इंस्टा क्या कहते हैं उसको, इंक्रीज इट्स टाइम आउट अप टू 5 मिनट। यानी इसका टाइम आउट है वो 5 मिनट तक इंक्रीज कर दो। पहले इसका टाइम आउट जो है वो 60 मिनट, यानी 60 सेकेंड, 1 मिनट है यानी। 20 सेकंड सर इधर शो होता है। 20 सेकेंड। जी। हाँ, तो आप इसको ना 5 मिनट कर लें, ठीक है। तो 5 मिनट में ये फिर आपके सही। पास 1 या 1.5 मिनट में अगर इंटरनेट स्लो भी हुआ तो फिर भी इंस्टॉल हो जाएगा। और सर ये सिग्मा प्लॉट जो सिग्मा प्लॉट में हम ग्राफ बनाते हैं, वो भी सर आर के थ्रू बन सकते हैं? वो कौन से प्लाट आप बनाते हैं वहाँ पे? जैसे हम एनवायरमेंटल जो है वो केमिकल कंसंट्रेशंस के जी जी, आप बना रिलेटेड जो है सकते ना, हैं, बना सकते जीसीएमएस, हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। ये ऐसा पैकेज जो है ये उसके लिए सर पैकेज। वो जो है ना वो एस एफ पैकेज जो है ना, ये एक्चुअली ज्योग्राफी के लिए है। तो इन्वायरमेंट के लिए भी चेक करना पड़ेगा, उसके लिए कोई मुझे ऐसा आइडिया नहीं है, लेकिन देख के बता सकता हूँ आपको कौन सा पैकेज यूज़ होगा। सही सर। और एक पैकेज एक्चुअली यूज़ नहीं होता ना। अब देखें, ये हमने अनोवा जी किया, जी। तो अनोवा एक एनालिसिस करने के लिए हमने 7 8 पैकेज यूज़ किए। हर स्टेप के लिए डिफरेंट जी पैकेज सर। यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर आपको एनालिसिस का जी नेम सर। आता है, तो आप चैट जीपीटी पे उसका नाम लिखें। आपके पास सारे जो जो पैकेजेस यूज़ होंगे स्टेप बाय स्टेप आपके सामने आ जाएंगे। ये हो गया सर। ठीक है। थैंक यू सर। ओके।